नमस्कार दोस्तों, मेरे पास आज एक ये जेन स्टार का सेट आया है 24 इंच का। और ये सेट हमारा जेन स्टार का है और ये फुल डेट है, बंद है ये सेट। ग्राहक का ये कहना है कि ये हाई बूस्ट जो करंट आता है एसी 220 उसकी जगह 440 वोल्ट इसमें पहुँचे हैं और इसका ब्लास्टिंग हुई और इसमें धुआं निकल गया। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ इसमें ब्लास्टिंग हुई है। इसको खोलकर हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हमने खोला, ये इसका पैनल है और ये इसका मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में टोटल सामान कलर टीवी का किसी ने लगाया हुआ है। इसका ये कॉइल निकला हुआ पड़ा है अंदर, ये कंडेंसर भी इसमें ब्लास्ट हो गया और ये CRT का कंडेंसर मुझे नज़र आता है। और ये जो सप्लाई इन्होंने लगाई थी, ये सप्लाई लगाई थी इन्होंने जो हम कलर टीवी में लगाते थे 3 तार वाली, वो सप्लाई इन्होंने लगा रखी थी। ये किसी ग्राहक के यहाँ से आया है और इसमें लाइन फिल्टर कॉइल भी नहीं है। और इसको मैंने जब चेक किया तो ये भी इसका ख़त्म है, डायोड जो है वो भी इसका ख़त्म है। मॉसफेट पहले से निकला हुआ है। आइए इसको बनाते। ओ क्या हुआ, ये तो 24 इंच में पहली बार देखा स्मार्ट का सेट है। ये तो स्मार्ट का सेट है। आखिर ये स्मार्ट का सेट, ये तो 24 इंच में पहली बार देखने को मिला कि स्मार्ट का सेट है ये 24 इंच में। तो इसमें रिस्क ना लेते हुए पहले इसको ऑन किया जाए, बाद में इसमें सामान लगाए जाएं। क्यों कि एक्सटर्नल पावर सप्लाई से हम इसको चालू करते हैं और ये देखते हैं इसमें कि हमें आगे इसमें अगर मदरबोर्ड ख़राब निकला या इसका मेन प्रोसेसर ख़राब निकला या इसका पैनल ख़राब निकला तो इसको बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सप्लाई इसकी पूरी डेड है, क्यों पूरी ब्लास्ट हो चुकी है। इसलिए हमें शंका है कि हम इस पे हम काम बाद में करें, पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने का कोई भी मदरबोर्ड आए तो आप सबसे पहले उसकी पावर सप्लाई न सामान डालते हुए उसको आप ऑन कीजिए। और चूँकि ये तो स्मार्ट का बोर्ड है, इसकी eMMC दिख रही है, ये स्मार्ट की IC लग रही है, तो इसलिए ये स्मार्ट का बोर्ड है। तो हमें अब क्या करना होगी कि हमें अब इसको ऑन करना होगी किसी एक्सटर्नल पावर सप्लाई से। और वो एक्सटर्नल सप्लाई हमेशा आपके पास होना चाहिए, जो मैं इसको यूज़ करूँगा और करके आपको अभी मैं बताता हूँ। अब हम इसको खोलते हैं और इसमें हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई लगाकर और इसको चेक करते हैं। क्यों एक्सटर्नल पावर सप्लाई कहाँ लगाना चाहिए, जहाँ हमारा 12 वोल्ट बना हो। जैसे ये डायोड है और ये कंडेंसर लगा, तो इस पर ही हमें 12 वोल्ट का कनेक्शन देना चाहिए। ये हमारी SMPS सप्लाई है, इसका ये माइनस प्लस है। इसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे और अभी 2 मिनट में ये पता पाएंगे हम कि हमारा ये सप्लाई सही है, मदरबोर्ड सही है कि ख़राब है। आइए देखते हैं। तो हमने ये माइनस की जगह माइनस लगा दिया कैपेसिटर पर और ये हमने प्लस लगा दिया। ये हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई है, जिससे हम सभी सेट को चेक करते हैं। आइए ज़रा इसको थोड़ा कस देते हैं। कसने के बाद हम ये देखेंगे कि इस सेट में आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मान लीजिए हमने सप्लाई इसका बना दिया। सप्लाई बनाने के बाद अगर आगे सेट में प्रॉब्लम निकली तो हमारा पैसा बेकार जाएगा ना। इसलिए हम इसको देखते हैं चलाने के बाद कि क्या होता है। ये हमने इसकी पावर सप्लाई को हमने यहाँ रख दिया और सेट को अब हम चालू करेंगे। सेट को जब हम चालू करेंगे तो ये सप्लाई देते हैं हम इसकी, और सप्लाई देने पर लाइट इंडिकेटर आ गया हम। ओह देखिए, इसका मतलब हमारा सेट
पूरी तरह से ऑन है और चालू है। ये बैकलाइट भी आप देख रहे हैं जल गई है, और सेट भी। और स्मार्ट का सेट है, 24 इंच स्मार्ट का सेट हमने पहली बार देखा है, क्योंकि स्मार्ट का सेट तो 32 में आता था, लेकिन 24 में ये 9 सिग्नल आ गए, यानी सेट हमारा परफेक्ट है। अब हमें पावर सप्लाई बनाना है, तो आइए पावर सप्लाई बनाते हैं इसकी। ताकि ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कोई भी काम करने से पहले पावर सप्लाई जली हुई आई है तो कम से कम हम इस विधि से 12 वोल्ट देके और ये पूरा हम चेक कर लें, ताकि हमारा समय ना जाए और जो हम सामान लगाते हैं वो हमारा वेस्ट ना हो। इसलिए आइए अब हम देखते हैं आगे कि, और ये सप्लाई हमारी हम निकालते हैं और आगे देखते हैं इसमें कि इसकी सप्लाई कैसे बनेगी। क्यों कि इसमें एक टीवी का कंडेंसर लग रहा था और एक ये कॉइल जो थी वो जल चुकी है, मॉसफेट तो है ही नहीं, और ये डायोड ख़राब है। इस डायोड को हम निकालते हैं और इसकी जगह दूसरा डायोड लगा के यहाँ 300 वोल्ट बनाते, एक फ़िल्टर कंडेंसर लगाते हैं। इसके बाद फिर आपको हम बताते हैं। ये हमने डायोड जो आता है SMD वाला, उस पर हमने पूरे पेस्ट लगा ली है, क्योंकि ये पेस्ट से ही ये निकलेगा। और ब्लोअर को चालू कर लिया है हमने, और इसको हम कभी ब्लोअर चलाते समय ऐसा ना पकड़ें, आप खड़ा हो पकड़ें, ताकि कोई भी पार्ट्स इसका डैमेज ना हो। ये हम इसको निकाल रहे हैं, तो इसको अच्छी तरीके से हमें हीट करना पड़ेगी, तब जाके ये SMD डायोड जो होता है वो निकलेगा। SMD डायोड को हमको निकालना है, क्योंकि SMD डायोड में हमें प्रॉब्लम आ रही है, इसका आउटपुट ख़त्म हो गया है। ये शॉर्ट सर्किट से लगभग इसमें 400 वोल्ट के करीब गए थे। इस कारण से इसमें हमें SMD डायोड जो होता है हमारा, वह भी हमारा ख़त्म हो चुका है। हम इसको निकालेंगे, आप देखेंगे वो ये क्या पूरी तरह से जब तक हीट नहीं होता ये SMD हम नहीं करेगी, और आप इसको ज़्यादा खींचे भी नहीं, इसको आराम से निकालें। ये हीट होने के बाद ये आराम से निकल जाएगा। हीट होने के बाद ये आराम से निकल जाएगा, ये निकल गया। ये हमारा SMD डायोड निकल गया। अब हम नया इसमें SMD डायोड लगाते हैं। अब चूँकि SMD डायोड मिलेगा नहीं, इसलिए हम इसमें सादा जो डायोड होते हैं वो लगा के आपको हम दिखाते हैं। कर लो। देखिए दोस्तों, ये हमें एक पुराना स्क्रैप काम में आता है। हमने बोला था आपसे कि जिसके पास LED LCD का स्क्रैप है वह आदमी ज़िंदा है। तो ये स्क्रैप है, तो ये डायोड हमें ओरिजिनल मिल गया। और ये देखिए दोस्तों, इस PCB को हमने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। ये हमने इसका फ़िल्टर कंडेंसर बदल दिया, ये हमने लाइन फ़िल्टर बदल दिया, ये डायोड बदल दिया हमने। और हमें यहाँ अब कितने वोल्ट प्राप्त होते हैं, आइए हम इनको चेक करते हैं। इसके बाद इसमें हम 524 मॉड्यूल लगाकर इस सेट को फर्स्ट क्लास ओके करते हैं। तो पहले हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं, क्यों कि इसके 300 वोल्ट जब तक नहीं आएंगे हम इस पर मॉड्यूल नहीं लगा सकते। तो इसको ऐसा कर लेते हैं उल्टा, ताकि चेक करने में कोई दिक्कत हमको ना आए। ये कर लेते हैं हम, और इसके बाद मीटर को सेट करते हैं। ये हमने मीटर को सेट कर लिया। पहले हम इसका AC चेक करेंगे कि AC कितना आ रहा है। इसके बाद हम इस पर DC 300 वोल्ट चेक करके फिर आपको हम मॉड्यूल लगाकर इसमें हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम AC देते हैं 220 AC। ये हमने प्लग लगाया, ये हमारा प्लग चालू हो गया। और अब हम इसमें AC पे करते हैं मीटर को, और ये हमारा न्यूट्रल और फेस है। यहाँ देखते हैं कितना वोल्ट हमारा आ रहा है। देखिए दोस्तों, 202 वोल्ट हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं, आपको मीटर में दिख रहे होंगे। अब हम इसकी DC चेक करते हैं। DC वोल्ट पर हो गया। DC ये हमारा
प्लस है और ये हमारा माइनस है। ओ 284। ओके, हमारा पूरा ऑपरेशन सफल हुआ, यानी हमारा लाइन फिल्टर सही लगा, हमारा ये डायोड सही लगा और ये हमारा कैपेसिटर सही लगा। और हमें यहाँ देखते हैं अर्थ से हमें यहाँ ये 282 वोल्ट हमको यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। अब हमारा अच्छी तरीके से हमारा 524 का जो मॉडल होता है वह आसानी से लग जाएगा, क्योंकि 524 का मॉडल हम जब लगाएंगे इसमें तो बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। 524 का मॉडल हम इंस्टॉल करेंगे आपके सामने और आपको बताएंगे कि इसमें ये कितने बोल्ट बनते हैं, कैसे इसको लगाया जाता है, कौन सी इसमें रेजिस्टेंस हमको लगाना पड़ेगी, कैसा इसका वैल्यूएशन फिक्स होगा। क्योंकि अगर हमने इसको प्रीसेट पर चलाया तो सेट हमारा कम ज़्यादा वोल्ट होकर 1-2-4 महीने में दिक्कत में आएगा। इसलिए हम इस पे प्रीसेट को हटाकर रेजिस्टेंस लगाएंगे और वो आपको बताएंगे कौन सी वैल्यू की रेजिस्टेंस हम इस पर लगाते हैं। ये हमारा 524 का मॉडल है और इसको हमने थोड़ा हीटसिंग भी दिया है, क्योंकि गांव खेड़ा का सेट है इसलिए हीट भी हो तो थोड़ा सा हीटसिंग भी दे दिया हमने इस पर। और इसका जो ये प्रीसेट था ये भी हमने इस पे से निकाल दिया है, ये प्रीसेट। और ये हमारा एक्सपीरियंस है कि इसमें कौन सी वैल्यू की रेजिस्टेंस लगेगी तब ये 12 वोल्ट निकालेगा, हम वह भी आपको बताएंगे। इसमें लगाया हमने 5K6 इसमें लग रहा है हरा, ब्लू और रेड, यानी 5K6 का हमने इसमें वैल्यू निकाला इस प्रीसेट का, तो हमें 5K6 का वैल्यू मिला और हमने 5K6 का इस पर रेजिस्टेंस लगाकर इस मॉडल को हमने कंप्लीट कर लिया। आप भी जब भी 12 वोल्ट का कोई भी सर्किट बनाएं तो उस पर 5K6 का ही रेजिस्टेंस लगाएं। हम आपको 3.3 वोल्ट पर, 12 वोल्ट पर और 24 वोल्ट पर जब मॉड्यूल लगाएंगे तो कितने वैल्यू का ये रेजिस्टेंस लगाएं ये भी हम आपको बताएंगे आज। देखिए दोस्तों, ये हमारा मॉड्यूल लगकर तैयार हो गया है। ये हमने कनेक्शन कर दिए हैं। हमने ये रेड वायर को हमने ड्रेन पर लगाया और ब्लैक वायर को हमने कंडेंसर के माइनस पर लगाया और ये दोनों वायर जो होते हैं वो हमारे माइनस प्लस पर लगे हैं। तो आइए देखते हैं हम किसमें कितना वोल्ट हमारा चालू करते हैं, इसको कितना वोल्ट हमारा बनता है इसमें। करेक्ट 12-24 वोल्ट हमको देखने को मिले। ये 5K6 की जो रेजिस्टेंस लगाई इससे 12-24 वोल्ट हमको देखने को मिले। और शायद सेट भी हमारा ऑन हो गया क्योंकि बैकलाइट हमको देखने को मिल गई है। वेरी गुड, बैकलाइट हमको देखने को मिल गई है। सेट भी हमारा ऑन हो गया है। अब इसको हम फिट करके और आपको हम सेट की पोजीशन दिखाते हैं कि क्या पोजीशन है, क्योंकि अभी LVDS निकला हुआ पड़ा है। और इस सेट को हम चालू करेंगे और आपको हम बताएंगे। कनेक्शन के विषय में मैं आपको जानकारी दूं कि कनेक्शन हमारा ये यहाँ पे जो फ़िल्टर कंडेंसर होता है 12 वोल्ट का मेन, या यहाँ लगा दें आप डायोड के इस पर, और एक अर्थिंग लगा दें या फ़िल्टर कंडेंसर पर लगा दें। फ़िल्टर कंडेंसर पे ये हमने लगाया वायर। और ये जो हमारा रेड वायर होता है वो हमने मॉसफेट के ड्रेन पर लगाया ही है। 300 वोल्ट मिलती है ट्रांसफार्मर के निकलने के बाद, हमने क्लास में पढ़ाया आपको। और इसका ब्लैक होता है वो मेन कैपेसिटर के माइनस पर हमने इस पर लगा दिया। थोड़ा सा हमने इसमें हीट सिंक भी जोड़ दिया है। अब इसको हम पूरी तरह से फिट करके आपको दिखाते हैं। और ये इस वीडियो के आखिरी में हम ये आपको बताएंगे कि ये वैल्यू फिक्स कैसे करेंगे इसकी। आज पहली बार हम वैल्यू फिक्स करके आपको दिखाएंगे कि अब आपको हमने दिखाया कि 12 वोल्ट निकल रहे हैं। और इसके बाद अगर आपको 3.3 की आवश्यकता लगे कि 3.3 वोल्ट निकालना है तो कितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाएंगे, या हमें 24 वोल्ट निकालना है तो कितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाएंगे, मॉडल यही रहेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो जरा इसको फिट कर लेते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, अब हमने ये 524 का मॉडल इंस्टॉल कर दिया है आपके सामने। इसको यहाँ कस दिया हमने और वायरिंग भी इसकी साफ़ सुथरी हो गई है और सेट भी सुंदर लगने लगा है। इस तरह आप काम करिए। और ये हमने इसका एंटीना सेट कर दिया है और पूरी तरह से अब ये सेट
चलने काबिल हो गया है। अब इसको हम पैक करने से पहले इसको हम एक बार और इसकी हम ट्राई करेंगे और देखेंगे कि सेट हमारा ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो आइए हम इसमें 220 वोल्ट AC देते हैं और फिर देखते हैं कि सेट हमारा ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि हमने सिर्फ अभी इसके वोल्टेज चेक किए हैं, क्योंकि इसका LVDS निकला हुआ था, इसलिए हमने पैनल के VCC वगैरह हमने देखे नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट ही LVDS लगा दिया है हमने, और हम अब ये देखते हैं हम आगे चलकर कि हमारा सेट किस पोजीशन पे है और कैसा इसका रिज़ल्ट है। ग्राहक कह रहा था कि जालियाँ आती हैं, क्योंकि जाली तो आएंगी, क्योंकि ये जो इसका ख़राब हो गया था इसलिए जाली तो आएंगी। लाइन फ़िल्टर चौक हो गया था इसका, और इसमें जो पार्ट्स बदले हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसमें जो सप्लाई लग रही थी टीवी वाली वो हमने चेंज किया इसकी जगह ये 524 का मॉडल लगाया हमने। और इसके बाद ये फ़िल्टर कंडेंसर जो बड़ा आता था टीवी का वो ये फूल गया था, फट गया था, किसी ने लगाया था इसको। ये भी 100 UF 400 वोल्ट होता है, बाकी ये टीवी का था और बड़ा साइज का था, लेकिन हमने इसमें शानदार कैपेसिटर लगा दिया है। और जो लाइन फ़िल्टर था वो लाइन फ़िल्टर जो इसका जल गया था, देख रहे हैं आप, ये जल गया था, काला पड़ गया था, जालियाँ आती थी, इसलिए हमने ये लाइन फ़िल्टर हटाकर ये नया लाइन फ़िल्टर लगा दिया। और साथ में हमने ये डायोड जो देख रहे हैं आप, ये डायोड ओपन हो चुका था, क्योंकि यहाँ 300 वोल्ट DC नहीं बना पा रहा था ये, तो इसको भी हमने चेंज कर दिया। अब ये हमने ये पार्ट्स वगैरह लाए कहाँ से, हम इसके विषय में भी मैं आपको जानकारी देता हूँ कि भाई पार्ट्स हम लाए कहाँ से। तो इस पार्ट्स में मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जिसके पास स्क्रैप होगा वो LED LCD का राजा होगा। बताते हैं हम आपको अभी कहाँ से स्क्रैप आया हमारे पास। ये मदरबोर्ड हमारे पास ख़राब पड़ा हुआ था, इसका प्रोसेसर IC ख़राब है, तो इसमें से हमने ये देख रहे हैं आप, ये डायोड निकाला, SMD डायोड निकाला, इसी में से ही हमने ये लाइन फ़िल्टर निकाला, और ये कैपेसिटर नहीं निकाला हमने, कैपेसिटर हमने इसमें नया लगाया है। आइए आपको मैं रिज़ल्ट बताता हूँ इसका कि इसका रिज़ल्ट क्या है। 220 वोल्ट AC लगाते हैं हम प्लगमर, और इसका रिज़ल्ट देखते हैं आखिर इसका रिज़ल्ट क्या है। ये चालू करते हैं हम, इसको देखते हैं। इसकी बैकलाइट जल चुकी है और सेट को हम ऑन करते, सेट ऑन हो गया, ऑटो है, और इसका हम देखते हैं कि ये सेट हमारा वाह फर्स्ट क्लास। देखिए आप, ये स्मार्ट का सेट है दोस्तों, और जैन स्टार कंपनी का ये सेट है, और ये स्मार्ट का ये ओके दी बेस्ट रिजल्ट दोस्तों। और इसी तरह आप काम कीजिए, कोई भी काम हो, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत जला हुआ सेट था तो मैं भी ये सोच रहा था, तो लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें काम किया। आप भी स्टेप बाय स्टेप काम करिए, और अपने जीवन में कभी भी आप अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ मत मानिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, और जब तक हम जिंदा हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जिंदा है। तो आइए दोस्तों, अब एक छोटी सी बात रह गई है, इसको हम आपके सामने शेयर करते हैं कि जो हमने मॉड्यूल में रेजिस्टेंस लगाया है उसका हम कैलकुलेशन आपको बताते हैं। वो कैलकुलेशन क्या है दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसका कैलकुलेशन है कि अगर आपको 3.3 वोल्ट का अगर आपको आउटपुट लेना है 3.3 का, तो इसमें हम कौन सी रेजिस्टेंस लगाएं, और अगर आपको इसमें हमें 12 वोल्ट का आउटपुट लेना है तो कौन सी रेजिस्टेंस लगाएं, और इसमें हमें 24 वोल्ट का आउटपुट लेना है तो हम कौन सी रेजिस्टेंस लगाएं। ये बात है, क्योंकि जो प्रीसेट होता है वह प्रीसेट हमारा कुछ समय बाद चलने के बाद उसमें डस्ट आ जाती है, या तो वोल्टेज कम कर देगा तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, सेट चालू बंद होगा। लेकिन कहीं बढ़ा दिया तो हमें प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आइए हम इसके विषय में कैलकुलेशन करते हैं। अगर दोस्तों हमने इसका कैलकुलेशन आपको बता दिया तो फिर हमसे क्लास लेगा कौन, क्योंकि ये तो डेमो क्लास है। तो इसलिए
हमारे लर्निफाई वेब टच में आप ज्वाइनिंग लीजिए और इसका पूरा कैलकुलेशन हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।